दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि खेती करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, चाइना जैसे देशों में इस काम को भी बड़ी आसानी से किया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग फसल काटने के लिए भी कुछ इस तरह के जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई दिनों का काम कुछ ही घंटों में हो जाता है। और यहाँ पर खेत में खाद डालने की बजाय मिट्टी को घास के साथ ही पलट देते हैं, जिससे ये घास अंदर ही अंदर सड़कर खाद का काम कर लेती है। वही पानी डालने के लिए भी इस तरह के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कम पानी में पूरे खेत की सिंचाई हो जाती है। क्या आप जानते हैं, ऑयल रिंग पर काम करने वाले वर्कर की जॉब को दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आग लगने या इमरजेंसी के समय इस ऑयल रिंग में फंसे लोग अपनी जान कैसे बचाते हैं? चलिए जानते हैं दोस्तों। एक ऑयल रिंग समुद्र से लगभग 200 मीटर ऊपर तक हो सकती है। ऐसे में यहाँ आग लगने या इमरजेंसी के समय खुद को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसलिए यहाँ ऐसा एस्केप सिस्टम लगाया जाता है, जो इमरजेंसी के समय फायर सूट और लाइफ बोर्ड दोनों को एक साथ लॉन्च करता है, जो कि ब्लास्ट प्रूफ कंटेनर में पहले से ही स्टोर रहते हैं। इस तरह का इवैक्यूएशन सिस्टम फिक्स और फ्लोटिंग दोनों तरह के ऑयल रिंग के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिसके जरिए 10 मिनट में 150 लोगों को निकाला जा सकता है। क्या आप जानते हैं, जापान में बहुत सारे जेसीबी समुद्र के किनारे दिन रात खुदाई करती रहती है। अगर ये जेसीबी ऐसा नहीं करती हैं, तो जापान को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, जापान में कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, जिसके कारण यहाँ के रोड पूरी तरह बर्फ में ढक जाते हैं। जब इन सारी बर्फ को हटाया जाता है, तो इस बर्फ को डंप करने के लिए जगह न होने के कारण इन्हें ट्रकों में भर भर कर समुद्र के अंदर फेंका जाता है। जब इतनी सारी बर्फ लगातार समुद्र में फेंकी जाती है, तो समुद्र का किनारा बर्फ से न जमे, इसके लिए ये जेसीबी 24 घंटे पानी को हिलाती रहती है, जिससे ये सारी बर्फ पानी में पिघल जाए। अगर ये ऐसा नहीं करते, तो इतनी सारी बर्फ के कारण जापान के समुद्री तट पूरी तरह से बर्फ जम जाती, जिसके कारण समुद्री ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ठप पड़ जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जानवरों पर ब्रांडिंग आयरन लगाया जाता है, तो उन्हें दर्द नहीं होता होगा? क्योंकि इस ब्रांडिंग छड़ी से निकलते धुएं को देखकर तो ऐसा लगता है कि जानवरों को बहुत दर्द होता होगा। दरअसल जब पहले जानवरों पर ब्रांडिंग की जाती थी, तब लोहे को लाल होने तक गर्म करके उसे सीधे ही जानवरों पर लगाया जाता था, जिससे जानवरों को बहुत जलन होती थी। लेकिन आज कल जानवरों पर फ्रिज ब्रांडिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ब्रांडिंग आयरन की छड़ को आग में गर्म नहीं किया जाता है, बल्कि ड्राई आइस के टेम्परेचर से भी ज्यादा ठंडा किया जाता है। इसे ठंडा करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जानवरों पर ब्रांडिंग करने पर सिर्फ धुआं निकलता है और दर्द बहुत कम होता है। इसे ब्रांडिंग का प्रोसेस बिना किसी कठिनाई के पूरा हो जाता है। क्या आप जानते हैं, चाइना में लोग इतने बड़े बड़े तरबूज उगाते हैं जिनका वजन 80 किलो से भी ज्यादा होता है। तो आखिर चाइना में लोग इतने बड़े बड़े फल को कैसे उगा लेते हैं? चलिए जानते हैं दोस्तों। चाइना में आम और संतरे की खेती बड़े मात्रा में की जाती है, लेकिन इनके यहाँ जो आम और संतरे उगाते हैं, उनमें एक भी बीज नहीं होता है। और यहाँ के संतरे में नॉर्मल संतरे से भी ज्यादा जूस निकलता है। वहीं यहाँ के तरबूज इतने बड़े होते हैं कि 2 इंसान मिलकर ही इन्हें उठा सकते हैं। ये सभी फल चाइना में केमिकल की मदद से उगाए जाते हैं। साथ ही इनको धूप और बारिश से बचाने के लिए आर्टिफिशियल माहौल भी तैयार किया जाता है, क्योंकि नेचुरली इतने बड़े फलों को उगाना नामुमकिन होता है। क्या आप जानते हैं, आजकल ऐसी भी वेल्डिंग की जाती है जिसे देखने पर लगता है मानो रेत के नीचे वेल्डिंग हो रही है। दरअसल दोस्तों, इस तरह की वेल्डिंग को सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कहते हैं, और जो रेत जैसा दिखता है वो दानेदार ग्रैनुलर फ्लक्स होता है, जो कि लगातार वेल्डिंग सीट पर गिराया जाता है, और ये फ्लक्स पिघलकर मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देता है, जिससे कि वो चीज जुड़ जाती है, और साथ में फ्लक्स की एक परत वेल्डिंग के आर्क को ढकती रहती है, जिसके कारण कम चिंगारी और कम धुआं निकलता है। इस तरह से वेल्डिंग करने में बहुत ज्यादा फ्लक्स की जरूरत पड़ती है, और ये वेल्डिंग मेथड बहुत ही हाई क्वालिटी वेल्डिंग करता है, जो बिना जंग लगे बहुत दिनों तक चलता है।